सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खित्ते में अमन के लिए मुतहरिक कतर का अहम तरीन दौरा। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और आलमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। शेख तमीम बिन हमद सानी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द का खैर मकदम। कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सहमुल्की दौरे का दूसरा मरहला कतर में पड़ाव डाला। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द का खैर मकदम किया। मशरिक़ वस्ता समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बात हुई। खित्ते में अमन के लिए आलमी तावन और राब्तों पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कतर और खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत की। पाकिस्तानी हुकूमत और कौम की जानिब से कतरी अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। अमीर कतर ने पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक्स पैगाम में कहा, मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी और तवानाई शोबों में तावन बढ़ाने पर बात हुई। तवानाई सप्लाई चेन के तसलसल को यकीनी बनाने पर इत्तफाक भी किया गया। शानदार इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। कहा, हमारे तैयारे को कतरी लड़ाका तैयारों के स्क्वाड ने खसूसी प्रोटोकॉल दिया। ये पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात की अक्कासी है। वज़ीर-ए-आज़म के कतर पहुँचने पर कतरी वज़ीर ममलकत बराए खारजा अमूर सुल्तान बिन साद ने दोहा एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एयरपोर्ट और शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया भी गया। आगे बढ़े, आपको बताएं, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। ईरानी स्पीकर ने फील्ड मार्शल से मुसाफा किया। आसिम मुनीर गुज़श्ता रोज ईरान पहुंचे थे। अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेट की वार्निंग। कहा कि तेहरान को मालूम होना चाहिए कि हमारी और उनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं। अमरीका अब भी पहले की तरह मंसूबा मजबूत है। हम उन पर नजर रखे हुए हैं। वो कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं सब जानते हैं। हमारा ख्याल है ईरानी सुप्रीम लीडर जख्मी और जिंदा हैं। जनरल डैन केन ने कहा, ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। इसकी मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करेंगे। पाबंदी के बायस ईरान की बरामदात रुक गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुज़ाकरात और सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। उम्मीद है अमन की कोशिशें कामयाब होंगी। दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। CNN को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा या पसे पर्दा जारी राबते, ये सब एक ऐसे अमल का हिस्सा है जिसके जरिए हम जंग बंदी को बरकरार रखने और खित्ते में मुस्तकिल अमन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल की डेडलाइन करीब है। कोशिश है कि मुस्बत नताइज हासिल किए जाएं। अब आपको बताएं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे ईरान पर खुसूसी नगमा जारी। नगमे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुशामदीद कहा गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से तजावुज कर गया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार 14,274 मेगावाट है, जबकि बिजली की तलब 20,000 मेगावाट तक है। शॉर्टफॉल के बायस शहरी और देही इलाकों में 10 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह मुल्क के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे है। मुल्क भर के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक है। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से जायद है। तो ये तो थी बिजली के हवाले से सूरत हाल। अब आपको बताएं कि मुल्क में सयाहत के फरोग के लिए बड़ा फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ शाहराहों की तामीर और अपग्रेडेशन की मंजूरी। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की गिलगित बल्तिस्तान में नई सड़कों की चौड़ाई 7.3 मीटर से कम ना रखने की हिदायत। कहा, पुरानी सड़कों को भी मजीद चौड़ा किया जाए। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NH हेडक्वार्टर में आला सतह का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ शाहराहों की तामीर और अपग्रेडेशन का तफसीली जायजा। सियाहत के फरोग के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। अस्तोर से चिलम चौकी तक 54 किलोमीटर, जबकि देवसाई से स्कर्दू तक 31 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर शामिल है। स्कर्दू से देवसाई रोड के सर्वे का भी फैसला किया गया।
इजलास में अपर कचूरा, बशू रोड और शिगर रोड की तामीर नो, जबकि कराक्रम हाईवे से नलतर सतरंगी लेक तक 36 किलोमीटर सड़क की तामीर की भी मंजूरी दी गई। रायकोट से फेरी मेडोज तक 12 किलोमीटर दुश्वार गुजार सड़क को सियाहती पैकेज में शामिल करने का फैसला किया गया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने हिदायत की कि गिलगित बल्तिस्तान में नई सड़कों की चौड़ाई 7.3 मीटर से कम न हो और पहले से मौजूद सड़कों को भी मजीद चौड़ा किया जाए। खास तौर पर दुश्वार गुजार इलाकों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर यकीनी बनाया जाए। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि बेहतर रोड नेटवर्क से न सिर्फ सियाहत को फरोग मिलेगा बल्कि मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। उन्होंने NHA हुकाम को हिदायत की कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से करीबी राब्ता रखा जाए और सियाहती शाहराहों के हवाले से जामे ब्रीफिंग तैयार की जाए। नफरत, झूठ और सनसनी, भारत का गोदी मीडिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर पागलपन का शिकार हो गया है। जी हां, सुपर पावर अमेरिका का पाकिस्तान का ईरान के मामले पर वाहिद सालिस करार देना भारत के सीने पर सांप लौट गए। दुनिया भर में पाकिस्तान पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान का नाम है। आबिद लतीफ साहब सीनियर तजकार हमारे साथ मौजूद, जबकि वकार हसन साहब सीनियर तजकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनके जानिब बढ़ते हैं। आबिद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर ये जो समा की खुसूसी ट्रांसमिशन है, इसमें आप क्या कहते हैं? और अब जिस तरीके से भारत में जो शोर मचाया जा रहा है, जो गोदी मीडिया जिस तरीके की ओछी हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी से और सालिसी से जवाब दे रहा है उसका, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, ये बहुत क्लियर है कि जो इंडिया की जो स्टेट पॉलिसी है, लगता ये है कि वो सिर्फ झूठ पे मबनी है। वो कहते तो हैं जी वो कि ये चाणक्य के असूलों को वो फॉलो करते हैं और चाणक्य उनका स्ट्रेटेजिक गॉडफादर है। लेकिन अगर आप देखें तो जितने ऑपरेशन हुए, जिन ऑपरेशंस का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, चाहे वो उरी का वाक़या था, पहलवाम का वाक़या था, पहलगांव था, पुलवामा था, वो जितने वाक़यात थे वो सब के सब झूठ पे मबनी थे। वो एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे। उन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की पाकिस्तान पे, एक पाकिस्तान को एक टेररिस्ट खुदा न खास्ता स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश की। तो जिसका ये बैकग्राउंड हो, जिस स्टेट का जो स्टेट नैरेटिव है वो झूठ पे बेस्ड हो, तो जाहिर है आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मीडिया उनका क्या बात करेगा। फिर आपने मार्का हक में देखा जिस तरीके से उन्होंने एक फ्रेंजी क्रिएट कर दी। वॉर से पहले उन्होंने एक फ्रेंजी क्रिएट की झूठ पे मबनी कि पाकिस्तान जो है वो अब हम पाकिस्तान के खुदा न खास्ता 5 हिस्से कर देंगे, पाकिस्तान का कश्मीर 1 हफ़्ते के बाद हमारे पास होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और उसको अपनी आवाम को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उनकी जो आर्मी है, उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो इतनी कैपेबल हैं, उनकी लीडरशिप इसके कैपेबल है और वो बस ये करने को जा रहे हैं। फिर मार्का हक में आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से जब वो रात थी, जब अटैक्स हुए और उनकी तरफ से मिज़ल अटैक हुए, जिसके रिस्पांस में फिर पाकिस्तान ने उनके एयरक्राफ्ट्स भी गिराए, उस वक्त वो अपनी आवाम को ये यकीन दिला रहे थे कि जो है वो लाहौर खुदा न खास्ता फ़तह कर लिया गया है, इस्लामाबाद फ़तह कर लिया गया है, कई शहर जो हैं पाकिस्तान के वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, कई जगह जो हैं इंस्टॉलेशंस, एयर बेसिस और पता नहीं क्या क्या कर दिया गया है। और जब वो रियलिटी चेक 1-1.5 दिन के बाद लोगों को मिला तो फिर लोगों ने बड़ा शोर किया और शोर मचाया कि ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली देखें, असल में बात यह है कि जिस स्टेट की जो स्ट्रेटेजिक थाट है वो झूठ पे मबनी हो, वो कीना पे, बुक्स पे मबनी हो, वो इसी तरह की फिर बातें करता है। वकार साहब, आपकी जानिब बढ़ता हूं। वकार साहब, सवाल यह है कि जिस तरीके के एक जानिब मणिपुर चल रहा है, खालिस्तान तहरीक और कितनी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, तो शायद वहां से तवज्जो हटाने के लिए सारा जो मोदी सरकार का गोदी मीडिया है वो ये कहा जाता है, उनको टास्क दिया जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए ताकि अंदर के जो मसाइल हैं वो उनकी अपनी आवाम को ना पता चल सकें। आई थिंक जो भारत का गोदी मीडिया बेसिकली इट्स अ फेक मीडिया। और एक दफा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हमारा एक मजमून छपा था मेरा और मिसेस का, वी डिक्लेयर्ड दिस इज रिपब्लिक ऑफ एब्सर्डिटी बिकॉज पब्लिक टीवी जो लीड करता है इनके नैरेटिव को। मेरे ख्याल में जो गोदी मीडिया है इट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 14 इयर्स, क्योंकि इसको कॉर्पोरेट इंडिया बैंक रोल करता है। अगर आपको फिगर्स पता हो तो तकरीबन आई थिंक 70% गोदी मीडिया इज नाउ ओन्ड बाय अंबानीज एंड अडानीज। लाइक इवन एनडीटीवी के आई थिंक शेयर ले लिए जो थोड़ा बहुत रैशनल लेट्स से न्यूज़पेपर था। फिर इनके आप देख लें इनके साथ हो क्या रहा है। उस दिन एक अमेरिकन आए हुए थे एक्स एम्बेसडर, उन्होंने अच्छी खासी डांट पिलाई कि जी ऐसे लग रहा है टू टीच यू। कल परसों जो है अपना इनकी एक और हैं आई थिंक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं,
सोनम महाजन, शी वाज इंटरव्यूइंग जो पेस्कोव हैं, जो प्रेसिडेंट पुतिन के एडवाइजर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं, और वो शी वाज नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन पाकिस्तान का, जी हमें पाकिस्तान के हम बड़े शुक्रगुजार हैं। तो हर तरफ से जूते भी पड़ रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जहालत का कुतुब मीनार है। एंड गोदी मीडिया ने जितना डैमेज किया है, अभी जो सेनर वॉइसेस हैं विद इन इंडिया, दे आर सेइंग जी कि इतना पीछे ले गए हैं कि इट विल टेक डेकेड्स कि आप इसको वापस किसी लेट्स से सेकुलर हालत में लाएं। बिल्कुल, तो बड़ा ये सही आपने RSS नाम का दिया एक कि एजेंडा जहालत है। का कुतुब मीनार है और ये एक एजेंडा है जिसके तहत ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वकार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आबिद साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गोदी मीडिया का जो गोदी मीडिया है, अपने अंदर के मसाइल जो हैं उन्हें छुपाने के लिए उन्हें टास्क दिया गया है, और कितने % शेयर, जैसे कि हमारा जो पैनल है हमें बता रहा था कि गोदी मीडिया ने अपने मीडिया के, जो मोदी सरकार है, गोदी मीडिया की शेयर जो है वो खरीद लिए हैं, और मोदी सरकार जो है उस पर राज कर रही है, अपने मीडिया को कंट्रोल किए हुए बैठे। अब आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फ़हद हारून से जर्मन सफ़ीर इना लेपल की मुलाकात। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बदलते हुए आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। मुआविन खुसूसी फ़हद हारून और जर्मन सफ़ीर के दरमियान डिजिटल मीडिया में बढ़ते मौक़े और दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बातचीत, जाली खबरों, गुमराहकुन मालूमात के तदारुक और ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर भी गौर किया गया। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गैर कानूनी इस्तेमाल की रोकथाम समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। जर्मन सिफारत खाने के इंचार्ज बराए मवासिलात, सकाफती उमूर और प्रोटोकॉल जॉन जराल क्रॉसर भी मुलाकात में शरीक हुए। पाक बरतानिया मादनी शोबे की तरक्की के लिए इश्तराक, जियो साइंस तरबियती प्रोग्राम शुरू। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान के पास गैर मामूली जोग्राफियाई और मादनी सलाहियत मौजूद है। अली परवेज़ मलिक ने कहा, बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक जियो साइंस तरबियत और जदीद तरीक़ेकार मुतारिफ कराए जाएंगे। GSP जैसे इदारों की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को पुरकशिश बनाया जाएगा। आलमी सतह पर मादनी वसाइल की तलब में इजाफा हो रहा है।